तो आप लोगों को जॉब देना चाहते हो, कितना जॉब देंगे आप बताओ? मेरा टारगेट है कि विद इन 4 इयर्स लाइक अराउंड 4000 to 5000। फिर भी स्टिल मेरे को थोड़ा सी और समझाओ कि सिर्फ जॉब देना है, पैसा पाना है, फेम पाना है। ड्रीम तो है कि करोड़ों कंपनी बनानी है। तो रियल एस्टेट में क्या इंपॉर्टेंस है कि भाई ये नॉलेज होना चाहिए एक आदमी को घर खरीदते समय? कहाँ खरीदना है, क्यों खरीदना है? कि अगर कोई पहली बार घर खरीद रहा है, प्लॉट खरीद रहा है, तो उनको कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए? अभी बहुत से बिल्डर बोलते हैं कि सर आप मुझे 20% दो, फिर सेल्स एग्रीमेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, पैसे देने की जरूरत नहीं है। नहीं देना चाहिए। तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा है जब इन्वेस्ट किया जाए? फॉर फाइनेंशियल अच्छा, रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ा स्कैम क्या चलते हैं? जो स्कैम अभी चल रहा है कि बिल्डर पैसा उठा लेते हैं। अभी देखिए आप बहुत से प्रोजेक्ट होल्ड पे होंगे। होल्ड का रीजन एक ही होगा, उनका फंड नहीं है। पैसा ले तो रहे हैं, प्री लॉन्च पे ले रहे हैं, ले रहे हैं, लोन मिल रहा है उनका फंड नहीं है, क्योंकि फंड उन्होंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। विद इन ईयर बेंगलोर का रियल एस्टेट मार्केट इतना तेज बूम किया, अगर ऐसे बूम किया तो गिरेगा बहुत जल्दी, क्योंकि जो चीज़ जल्दी उठता है गिरता भी है। तो क्या लगता है आपको जो 1.5 करोड़ का फ्लैट मिल रहा है वो 75 लाख में मिलेगा? प्रिंस सर, क्या हाल है आपके? बढ़िया सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स धन्यवाद। टीम के अंदर। अभी आप नए नए फाउंडर बने हो, या सर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा था। फाउंडर बनने में सबको खुशी मिलती है। क्यों बनना है फाउंडर? सर फाउंडर में दूसरों को नहीं सुनना पड़ता, राइट? हाँ। और आपको फ्रीडम मिलता है लाइक कि अपने हिसाब से जो भी है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास होते हैं चीज़ें कि हाँ कर सको, इसमें बदलाव कर सको, बट इन कंपनी आपके जो सीनियर्स होते हैं वो कभी करने नहीं देंगे, राइट? सम और होता है अलग अलग कंपनी में लोग अलाउ करते हैं, बट कोई कोई कंपनी में अलाउ नहीं करते लोग। तो फाउंडर्स में क्या है कि अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, राइट? और आपके सबकी एक ड्रीम होती है कि मुझे फाउंडर बनना है, क्योंकि वो फाउंडर बनना ही ये सबके लिए ड्रीम होती है, तो सबको करना पड़ता है उसके लिए। ये मतलब मेरे को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि मतलब एक माइंडसेट शिफ्ट क्यों आता है जब आप नौकरी करते हो, फिर आपको फाउंडर बनने का ख्वाब लगता है सिर्फ पैसे के लिए? नहीं, सिर्फ पैशन, पैशन भी तो होता है सबकी, हम्म। कि फाउंडर जॉब जॉब से आप कितना ही क्या कर लेंगे। ना जॉब से आपको फेम ना पैसा कुछ नहीं मिलने वाला, राइट? हाँ, बट फाउंडर बनते हैं आपको जॉब्स मतलब एक पैसा जॉब भी दे सकते हो आप सब। आप नॉर्मली आजकल कंपनी में क्या होती है कि लोग पैसे के लिए बस करते हैं, ज़्यादा दे डोंट फोकस ऑन द जॉब्स एंड ऑल। बट फाउंडर बनने वाले लोग दूसरे को जॉब देते हैं उसके रिगार्डिंग। तो आप लोगों को जॉब देना चाहते हो, या कितना जॉब देंगे आप बताओ? मेरा टारगेट है कि विद इन 4 इयर्स लाइक अराउंड 4000 to 5000। एम्प्लॉयज़ को जॉब देना। देन 4 to 5 फिर इयर्स। भी स्टिल मेरे को थोड़ा सी और समझाओ कि सिर्फ जॉब देना है, पैसा पाना है, फेम पाना है, या कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है? ड्रीम तो है कि करोड़ों कंपनी बनानी है। करोड़ों की कंपनी। पहला दिन तो 1 करोड़ कंपनी बनानी है, एम्प्लॉयज़ लोगों को हायर करना है, जॉब अपॉर्चुनिटी देना है, और उस हिसाब से जॉब कल्चर भी अच्छे तरह से बढ़ाना है। सेल्स में अब हम लोग जब सुनते आए हैं कि आज तक सेल्स का मतलब है गधा मजदूरी। लोग हमारे यहाँ देहाती भाषा में यही बोलते हैं कि आप सेल्स में काम कर रहे हैं, इसका मतलब गधा मजदूरी, यही सुने हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, विदाउट टेंशन भी सेल्स हो सकती हैं अगर आप काम पे फोकस करो अपने टाइम टू टाइम। अगर एज ए फाउंडर अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को सपोर्ट करते हो, थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हो, तो उसका काम करने का तरीका चेंज हो जाता है, राइट? उसके काम करने जो एफर्ट्स होते हैं जब कंपेयर टू पहले जो इतने लोग करते थे, वो चेंज हो जाता है, बदलाव आती है। राइट। तो उस थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज होना है कि हाँ, माइंडसेट कि सेल्स का मतलब गधा मज़दूरी नहीं होता है। सेल्स के मतलब भी होते हैं कि लोग फील्ड चूज़ कर सकते हैं। राइट। सेल्स की हाँ, आराम इसमें भी है, लेकिन काम तो हर जगह करना है। चाहे आप आईटी में जाओ, कहीं भी जाओ, टारगेट तो आपके होने ही होने हैं। कोई भी फाउंडर, कोई भी कंपनी आपको पे कर रही है, तो उसका रिटर्न ज़रूर चाहिए उसको, तो माँगेगी रिटर्न। तो आप ही आप इस रियल एस्टेट फील्ड में कैसे आए? आपको कोई आइडिया था कि रियल एस्टेट फील्ड का? कोई आइडिया नहीं था। एक्चुअली आई वाज़ डूइंग डी फार्मा, बट आफ्टर फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम आई थॉट आई कैन नॉट गो, बिकॉज़ मेरे को मन नहीं था, मुझे मन नहीं था कि पढ़ाई करूँ मैं। क्योंकि इट वाज़ टोटली टाइम वेस्टेड। क्यों, ऐसा क्यों लगा? टाइम वेस्टेड है कि 2 या 3 इयर्स 4 इयर्स टाइम वेस्ट करो आप, तब तक लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं। हाँ। अब पढ़ाई बस इतने क्यों करनी है? पढ़ाई करनी है 2 चीज़ के लिए, एक नॉलेज के लिए कि आप किसी से बात कर सको, जो भी भाषा में आप बात करते हो उस भाषा में आप बात कर सको किसी से, हुँ। इस चीज़ के लिए पढ़ाई करनी है, राइट? और दूसरा कि थोड़ा-सा पढ़ाई करते कॉलेज स्कूल आप लोग जाते हैं जैसे, तो लोगों से मिलते-जुलते हैं, तो थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। टोटल नॉलेज चाहिए, डिग्री से क्या मतलब है? डिग्री आपको जाना है तो अगर कुछ केवल पढ़ाई लाइन में ही रहना है आपको, तो डिग्री महत्व वाली बिज़नेस डिग्री नहीं माँगता। आप जितने भी बिज़नेसमैन देखो, आप जितने भी बड़े-बड़े लोग देखो, किसी के पास डिग्री प्रॉपर डिग्री नहीं है। सब लोग ड्रॉप आउट हैं, ऐसे पढ़ाई-लिखाई उनको पढ़ाई में कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि हम लोग 10th में पढ़े साइन थीटा, कॉस थीटा कहीं यूज़ नहीं आता है। ये अब आप चाहे आपकी फ़ील्ड हो, चाहे कोई फ़ील्ड हो, ये हम लोग कोई मैथ कैलकुलेट करते हैं तो साइन थीटा, कॉस थीटा बेसिस नहीं करते ना। आजकल सब यही चल रहा है। तो पढ़ाई की डिग्री कोई वैल्यू नहीं है, बस मेन वैल्यू है कि आप काम कर जाओ, कोई नहीं देखेगा। तो आपको कितने साल हो गए कंपनी में काम करते? आपने कितने साल कंपनी में काम किया? मैं स्क्वायर में काम किया हूँ, अराउंड 2 इयर्स। 2 इयर्स। 2 इयर्स। तो आपको लगता है 2 इयर्स में सफिशिएंट नॉलेज मिल जाता है एक आदमी को? देखिए,
और कुछ लोग क्या करते हैं जॉब में, जैसे जॉब वो लोग गए सुबह ऑफिस गए अपने, उन लोग काम होता है कि आपको ये करके ख़त्म कर देना, राइट? इसके काम ख़त्म करने के बाद वो ख़त्म कर देंगे बस। लेकिन कुछ लोग उसमें एक्स्ट्रा क्या होता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? ये काम आ कैसे रहा है? कहाँ से आ रहा है? क्यों आ रहा है? उस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं। जॉब तो सब लोग करते हैं। तो मैंने उस चीज़ फ़ोकस किया कि काम क्यों आ रहा है? कैसे ऐसे बिज़नेस कैसे बन सकता है? नहीं तो मेरे कंपनी में जो जिस कंपनी में मैंने काम किया 10-10 ईयर्स 10-10 ईयर्स लोग काम कर रहे हैं उसमें। बट अभी उसी कंपनी में उसी फ़ील्ड में अदर कंपनी में जा रहे हैं। लेकिन उनको पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि काम जो कंपनी और बिल्डर जो डील करती है वो कैसे वर्क करता है। उनको कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि वो लोग चीज़ नोटिस नहीं कर रहे हैं। वो लोग टारगेट तक भी टारगेट इतना अचीव करना है टारगेट, टारगेट। राइट, राइट। विदाउट टारगेट भी आपको देखना है कि कंपनी वर्क कैसे करती है। आखिर जो काम जो आपको मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है, जो आप काम आप करके दे रहे हो कंपनी को, वो आप अपने लिए भी तो कर सकते हैं, राइट? तो आप भी कॉलेज ड्रॉप आउट हो कंप्लीटली? मैं डी फार्मा का आफ्टर फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम मैंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ दिया तो कोई रिग्रेट हुआ आपको फिर बाद में? कोई रिग्रेट नहीं हुआ। थोड़ा डर था कि लोग क्या बोलते हैं ना कि घर वाले कि कोई डिग्री नहीं है। हमारे यहाँ लोग होता है ना कि कुछ ना करो एटलीस्ट बीए बीएससी तो कर ही लो। बीए बीएससी बीकॉम कर लो ताकि शादी टाइम बोल सके हाँ, हमारा लड़का पढ़ा हुआ है बीए बीएससी। जो बीए बीएससी किए हैं वो लोग घूम रहे हैं। तो गर्लफ्रेंड के कारण किया क्या? नहीं, नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। गर्लफ्रेंड थी नहीं उस समय। नहीं दी? दैट टाइम आई वाज़ सिंगल। मैं जब स्क्वायरर जॉइन किया तो तो फिर आपने काम पे फोकस तो नहीं किया? नहीं काम पे आपने तो गर्लफ्रेंड बनाने पे फोकस किया। काम के साथ-साथ भी होनी चाहिए। कुछ खुद की भी कुछ वो होती है ना कि मुझे क्या करना है। अब आप 24 आवर्स में आप एक ही काम में लगे रहो तो फिर भी आपका मेंटल सही नहीं रहता है। आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो। 24 आवर्स एक चीज़ पे फ़ोकस कर नहीं सकता। और रहा बात गर्लफ्रेंड, दोस्त, जो भी लोग हैं, वो लोग भी तो आपकी लाइफ़ में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है मतलब आप जो इस राह पे चल रहे हो अभी, वो आपकी गर्लफ्रेंड की वजह से चल रहे हो? या शी सपोर्टेड मी लॉट, हैं? शी सपोर्टेड मी लॉट। कैसे मतलब थोड़ा बताओ कैसे सपोर्ट किया ताकि जितने भी लोग देखेंगे या सुनेंगे तो उनकी भी गर्लफ्रेंड होगी और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड को बताएँगे देखो अगर सपोर्ट करोगे तो हम यहाँ पहुँच सकते हैं। नहीं, मैं जब स्क्वायर छोड़ा मुझे कोई प्लान नहीं था स्क्वायर छोड़ने का। ठीक है, अच्छा खासा जॉब था, सैलरी अच्छा खासा आता था, कोई दिक्कत नहीं था। एंड अच्छा करता भी था वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं था। बट एक था कि मुझे बनना है, बनना है, बनना है, मुझे अपना खुद का खोलना है और ऐसा नहीं होगा, मेरे जॉब नहीं करना है, जॉब छोड़ना है। बट ऐसा होता है ना कोई सपोर्ट नहीं करता तो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो एक फाइनेंशियल भी था क्योंकि मेरी सिस्टर भी मेरे साथ रहती है, तो शी इज़ स्टडीइंग हियर ओनली। तो उसको भी देखना है, तो कुछ भी रिस्क लेने से पहले अब मुझे ये भी देखना है कि मेरी बहन भी यहाँ पे है। तो फाइनेंशियल प मेन थिंग तो पहले फाइनेंशियल है कि फाइनेंशियल आपके पास अच्छा होना चाहिए, पैसा अच्छा खासा होना चाहिए ताकि आप कि 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक आप रन कर लो अपनी खुद की वैसे राइट, राइट। जो भी खर्चे हैं, पॉकेट खर्चे और सब कुछ उन्होंने किया अभी तक। के लोग जो भी जितने पैसे ज़रूरत पड़ा उन्होंने दिया है। आप ये समझ लो कि आप बिहाइंड द सीन जो सीन चलता है ना, बिहाइंड द सीन लोग सपोर्ट करते हैं, वैसा रहा है उनकी योगदान हमारी लाइफ में। तो अभी कहाँ किस स्टेज पे पहुँचे हो आप अभी अगर बात करें तो? अभी है मतलब सेल्स-वेल्स जो भी थे मैंने जैसे ही मैं स्क्वायर छोड़ा, मैंने फिर अप्लाई किया कर्नाटका, रेरा के लिए। सेल अच्छा खासा हो गया मेरा 2-3 दिन के अंदर ही। मैं 2 दिन 2 सेल किया 2 दिन के अंदर, तो अच्छा खासा रेवेन्यू बन गया उससे। ओके। अभी फिर और सेल हुए हैं, अभी और लोग जोड़ रहा हूँ, लोग हायर कर रहा हूँ, तो मेबी विथिन 10 डेज़ विल हायर इट ल थोड़ा प्रोसेस बताओ कि क्या है रियल एस्टेट क्या है? क्या करते हो रियल एस्टेट में आप? नहीं, वी आर अ चैनल पार्टनर। जैसे आप बिल्डर हो गए, कस्टमर प्रॉपर्टी खरीदना है, बट कस्ट बिल्डर कभी नहीं बोलेगा कि मेरा प्रोडक्ट में ये माइनस है, नेगेटिव है, कोई नहीं बोलेगा। कोई अपने प्रोडक्ट ये नहीं बोलता कि मैं खराब मेरे पास ये नेगेटिव थिंग्स है कि आप जो भी पॉजिटिव लोग वही हाइलाइट करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरा अच्छाई ये है, तो बुराई कौन है? और आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ का 100% सही होना इम्पॉसिबल है, राइट। ठीक? बट चैनल पार्टनर इंटरनल, आउटरनल सब जानता है बिल्डर के बारे में। कस्टमर रिक्वायरमेंट समझता है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो प्रेस्टीज, अब किसी को चाहिए 2 बीएचके 1 सीआर के अंदर, तो प्रेस्टीज के पास तो है नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। आप वहाँ जाओगे तो दिखाएँगे 1.53 2 सीआर दिखाएँगे प्रॉपर्टी। कस्टमर को फिर घूमना पड़ेगा अलग-अलग जगह, हर एक बिल्डर पास जाना पड़ेगा, कहाँ मेरे हिसाब से रिकॉर्ड गूगल सर्च पे भी जो आप देखे होंगे गूगल पे लोग कोई प्रॉपर्टी सर्च करते हैं चैनल जितने भी वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ मेंशन रहता है प्रॉपर्टी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सीआर, 99 सीआर। बट आप साइट पे पहुँचो तो वहाँ पे प्राइस होता है डिफरेंट। 99 लैक्स। 19 लैक्स वो जो स्टार्ट होता है, वहाँ वो मेंशन रहता है 99 लैक्स, बस आप साइट पहुँचो तो उसका प्राइस डिफरेंट होता है, क्योंकि वो विथआउट कोई चार्जेस बेस्ट प्राइस रहता है, स्मॉल डायमेंशन का रहता है। तो जो लोग नहीं चाहते तो लोगों को हेडेक बढ़ता है और लोग पता नहीं होता किस लोकेशन में खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए।
क्यों नहीं पता होगा? मतलब मान लो किसी की जेब में अगर पैसा है 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए, तो उनको तो पता होगा कि किसी के पास। टाइम नहीं है किसी के पास ना। जो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा रहा है वो फ्री बैठ कर तो नहीं कमाएगा, राइट? वो तो अपना काम करता होगा, तभी तो उसके पास पैसा इतना है कि वो 2 करोड़ प्रॉपर्टी देख रहा है, 1 करोड़ प्रॉपर्टी देख रहा है। आज काम किया पैसा है तो उतना टाइम नहीं है उसके पास, और उसको नॉलेज उतना रियल एस्टेट नहीं है। नहीं। किसी को उतना प्रॉपर नॉलेज तो नहीं होगा, जैसे कोई आईटी फील्ड का हो उसको रियल एस्टेट का नॉलेज नहीं होगा, जैसे मैं रियल एस्टेट का हूँ मुझे आईटी फील्ड का नॉलेज नहीं है, राइट? तो उसके लिए चैनल पार्ट होते हैं। अब तो बिल्डर रियल का एस्टेट में क्या नॉलेज की इंपॉर्टेंस होती है? मतलब क्या इंपॉर्टेंस है कि भाई ये नॉलेज होना चाहिए एक आदमी को घर खरीदते समय? कहाँ खरीदना है, क्यों खरीदना है, कि इसका फ्यूचर क्या होगा, प्रेजेंट क्या है अभी, इसका पास्ट क्या था यहाँ पे। जैसे अब एक लोकेशन उठा लो आप, वाइटफील्ड। वाइटफील्ड माराथली जो पहले के टाइम में आप 10-15 साल पहले देखो, तो वहाँ कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था, लाइक नॉर्मल सिटी था। आप वहाँ जाके देखिए अभी यूनिट्स नहीं मिलते, और जो मिलते हैं वहाँ मतलब प्राइस इतने हाइक हैं कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। क्यों है ये इतना? क्या 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 रीजन उसका? तो आईटी सेक्टर्स में वहाँ पे आईटी कंपनीज देखो आप, वाइटफील्ड में देख लो आप, आईटीपीएल, आईटीबीबीएस, समुद्रा कैपिटल टेक पार्क है। तो जैसे जैसे लोग आईटी से लोग आते हैं, जॉब जॉब बढ़ती है वहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो प्राइस भी हाइक होती है उसके हिसाब से। कुछ प्राइस दो तरीके से बढ़ते हैं किसी भी लोकेशन का, जैसे एक बिल्डर बढ़ाता है, एक माइक्रो मार्केट बढ़ता है, क्राउड बढ़ेगी उससे प्राइस बढ़ेगा। जैसे कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट इसमें होगा, जैसे मेट्रो आ गया, तो मेट्रो तो टोटल 50% कंट्रीब्यूट करता है प्राइस हाइक में, रियल एस्टेट का। मेट्रो जो अभी बताओ तक है जरा। मेट्रो कंट्रीब्यूट करता है। तो बिल्डर अपना, जैसे आज प्रॉपर्टी का वैल्यू कुछ होता है, बिल्डर ही बढ़ाता है, क्योंकि जो इन्वेस्ट किए रहते हैं पहले लोग, उनका प्रॉफिट कैसे होगा फिर? केवल माइक्रो मार्केट भरोसे कोई नहीं बैठ सकता, राइट? तो बिल्डर भी आप देखो अभी आज रखेगा 1 CR, अभी 1 ईयर के बाद कर देगा 1.5 CR। हाँ। कुछ यूनिट रख लेंगे वो लोग राइट। कि आप मैं बाद में सेल करूंगा, उस टाइम वो लोग 1.5 CR सेल कर रहे हैं, सेम यूनिट विथ बिफोर 1 ईयर 1 CR का था, तो प्राइस बढ़ गया, राइट। जो इन्वेस्ट किए उनका फायदा हो गया, तो उनका तो ट्रस्ट रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है वास्तव में बेंगलोर बहुत में ग्रो अगर कर देखा रहा है। जाए तो? जैसे आपका अभी ईस्ट में सरजापुरा वाइटफील्ड, नॉर्थ में आपका एयरपोर्ट रोड है, बाल, ये चल रहा है, मतलब ये दो लोकेशन अभी पीक पे हैं, और चलेगा भी क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट वहाँ पे आ रहे हैं। जैसे लोग घर खरीद रहे हैं अभी स्टिल, या रेंट पे रहना पसंद फिर करते हैं? लॉन्च पे सेल आउट हो जा रहा है यूनिट, सोल्ड आउट ऑल द प्रोजेक्ट, फिर लॉन्च पे। या झूठ है ये? झूठ नहीं है सर, झूठ है, क्योंकि मैं कुछ बताता हूँ, बिल्डर मैं अफवाह मेरे फैलाते हिसाब हैं। से तो जैसे मैं अगर प्रॉपर्टी खरीदने जाता हूँ तो बात करता हूँ कि अरे सर सारा सोल्ड आउट हो गया, ये भी सोल्ड आउट हो गया। और 1.5 साल तक कॉल करते हैं कि सर अभी भी है, सर अभी भी है, आ रहे हो क्या, आज आ रहे हो क्या? बेसिकली क्या होता है इसे, कुछ बड़े बिल्डर, छोटे बिल्डर की बात नहीं करो, बड़े बिल्डर क्या करते हैं, मार्केट में अफवाह फैला देते हैं कि प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। वो जब फैलाएंगे तभी तो लोग जानेंगे कि प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हुआ कैसे। हम्म। मतलब प्रोजेक्ट अच्छा है, सब कुछ है, लोगों को पसंद आया है, तो उनका एक वो हो गया, मार्केटिंग हो गया कि अपना प्रोजेक्ट जल्दी सेल आउट करने के लिए। फिर उन लोग क्या बोलते हैं, जैसे आप क्लाइंट, आप एज ए क्लाइंट आप जाते हैं साइट पे, तो बोलेंगे सुनो नो सर यूनिट नहीं है। फिर आपको लोग बोलेंगे वी हैव फ्यू यूनिट्स, आपका रिक्वायरमेंट समझ लेंगे, वी हैव फ्यू यूनिट्स, वो उस हिसाब से उसमें जो यूनिट रहेगा निकाल के आपको दे देंगे कि सर इस हिसाब से है। फिर वो चलो ठीक है, आपको अभी समझ नहीं आया। फिर बोलेंगे बाद में फ़ोन करके कुछ दिन के बाद, सर 2-3 कैंसिल यूनिट हुआ है, आपके लिए अच्छा रहेगा। कैंसल होता नहीं है बेसिकली, वो कुछ-कुछ होते हैं, लेकिन लोग होता है लोन अप्रूवल नहीं होता है, लोगों का माइंड चेंज हो गया बिफोर सेल्स एग्रीमेंट, लोग बोलते हैं नहीं, नहीं मैं दूसरी जगह लूँगा, कैंसल होते हैं। लेकिन उसका एक वो लोग क्या है कि बिल्डर इसका एक टेक्निक यूज़ कर लिया कि जब कस्टमर कैंसल करता है, ठीक है मैं इसको मार्केटिंग यूज़ करूँगा। सर मेरे पास यूनिट आया है, कुछ कैंसल यूनिट आए हैं, तो आप राइट। चाहो ताकि देख लीजिए। एक उनका हो गया कि सोल्ड आउट का प्रचार भी हो गया, और वो भी हो हाँ, गया। सब टेक्निक से ही है, मतलब होता नहीं टोटल है, क्योंकि मैंने मार्केटिंग, तो फेस किया है, मार्केटिंग ये है, चैलेंज मैंने देखा है। टोटल मार्केटिंग। लेकिन आपके हिसाब से क्या रियल एस्टेट में क्या चैलेंजेस हो रहे हैं अभी चैलेंजेस यही हो रहा है कि प्राइस फॉर का, कस्टमर के लिए? प्राइस, मेन थिंग इज़ प्राइस। जी। आप विथ इन अ ईयर बैंगलोर का रियल एस्टेट मार्केट इतना तेज़ बूम किया, अगर ऐसे बूम किया तो गिरेगा बहुत जल्दी, गिरेगा भी सही? क्योंकि जो चीज़ जल्दी उठता है गिरता भी है। तो क्या लगता है आपको, जो 1.5 करोड़ का फ्लैट मिल रहा है वो 75 लाख में मिलेगा? नहीं, प्राइस उस हिसाब से देंगे, प्राइस तो सेम वही रहेंगे, बट बढ़ेगा नहीं। जैसे आप देखो कि पहले के टाइम में, जैसे 2 साल 3 साल पहले आप, अब मैं पर स्क्वायर फीट बात करता हूँ, आप ने लिया 6,000 पर स्क्वायर फीट पे। अभी नॉर्मल में बैंगलोर में चल रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी 10,000 नीचे नहीं है, बढ़िया प्रॉपर्टी 10,000 नीचे नहीं है। तो 4,000 डिफरेंट 1 साल में आया। तो एक होता है लोकेशन के, एक लोकेशन का भी एक प्राइस होता है पर स्क्वायर फीट का, कितना भी जाएगा, 15 जाएगा, 20 जाएगा, 20 से ऊपर तो नहीं जाएगा। बम्बे तो है नहीं कि 20 से ऊपर जाएगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को जो लोकेशन है वो एक्सटेंड कर रहे हैं। नॉर्थ बेंगलोर का आप एयरपोर्ट ले गए लोग, ठीक है वैसे, जैसे आपका भी देख लीजिए, जैसे सेंट्रल बेंगलोर, हाँ हैदराबाद, जैसे आप देख लो मैस्टिक एंड ऑल सब कुछ आप देख लीजिए, इस साइड में एमजी रोड एंड ऑल, प्राइस वहाँ कितने हाई है। तो अब वो स्लो बढ़ता है, अगर आप 20 शेयर इन्वेस्ट करके अगर आपको 500 मिलता है तो लॉस है ना। राइट। 20 शेयर इन्वेस्ट करके 500 मिलता है,
मतलब 20,000 पर स्क्वायर फीट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सेम चीज़ आप पहले आप इन्वेस्ट कर रहे थे 6,000 रुपये, तो आपको 6,000 5,000 रुपये मिल रहा था। तो रियल एस्टेट में मतलब सबसे अच्छा टाइम कौन-सा है जब इन्वेस्ट किया जाए? ऐसा कोई टाइम है या फिर कोई टाइम नहीं है? फॉर फाइनेंशियल ईयर प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट। प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट में तो टेंशन रहता है ना, मतलब आप मतलब प्रॉपर्टी मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्री लॉन्च पे प्लस प्रोजेक्ट मिल आपका जाता है। हाँ, प्री लॉन्च पे जैसे आपने गए, आप ईवाई दिए उनको, ठीक है, 1 लाख का 2 लाख का ब्राउचर, अलग-अलग बिल्डर्स का होता है, कुछ प्रेस्टीज का 7 लाख 10 लाख होता है, ग्रेड का 20 लाख भी होता है, तो रिफंडेबल होता है। जैसे आपने दे दिया, आपने बोला कि मुझे इस लोकेशन में मुझे यूनिट चाहिए, लेना आने के बाद जब वो लॉन्च करेंगे, तो आपको यूनिट मिलेगा। अगर आपका मूड चेंज हुआ, तो आपको क्या होगा, आप वो मनी आप रिफंड हो जाएगा। लेकिन उसमें फ़ायदा क्या होता है प्री लॉन्च में, वो बेस प्राइस होता है। प्रॉपर्टी अभी स्टार्ट हुआ है, तो आपका जस्ट बेस प्राइस है, उसके नीचे तो नहीं जाएगा, जाएगा तो ऊपर ही जाएगा। तो वहाँ से एक चीज़ आपको फ़ायदा हो गया। सेकंड थिंग कि आपको ये ईवाई के बीच में आपने टोकन पे किया, उसके बीच से लेके लॉन्चिंग के बीच में आपको गैप मिल रहा है, आपको समझने का टाइम मिल रहा है। उससे लंबा समय मिलता है, कुछ-कुछ बिल्डर 2-2 भेज देते हैं। राइट, राइट, राइट। और नहीं तो अभी आपने पेमेंट किया, जैसे लॉन्च प्रॉपर्टी है, तो आज ही पेमेंट करो आप 10%, फिर सेकंड सेल सेगमेंट कराइए, टाइम नहीं मिलता। अच्छा, रियल एस्टेट मार्केट में सबसे बड़ा स्कैम क्या चलते हैं, ये बताओ आप तो? ये वही सर अफ़वाह, लोकल बिल्डर भी आजकल बेंगलुरु में आ रहे हैं, हुँ, कंपेयर मटेरियल कुछ भी यूज़ करके बना, जैसे आपको नाम तो नहीं लेना पड़ेगा, हाँ, लेकिन लोकल्स बिल्डर हैं बेंगलुरु में, कि जो जो कि घटिया मटेरियल देते हैं, खराब घटिया मटेरियल। मटेरियल यूज़ करते हैं। हाँ, जैसे प्राइस तो बोलेंगे, बगल में प्रेस्टीज है, कंपेयर करेंगे प्रेस्टीज के साथ, बगल में प्रेस्टीज है, दे आर कोटिंग फॉर 2 बीएचके 2 सीआर, वी आर कोटिंग ओनली 1.5 सीआर, बट प्रेस्टीज में अगर लोकल बिल्डर में डिफरेंस बहुत है। सामान का मतलब सामान जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो खराब होता है। बिल्डिंग गिर भी सकता है क्या कभी? नहीं, उतना नहीं, उतना लॉन्ग उसका लॉन्ग लाइफ कम होता है, लाइफ लॉन्ग उसका थोड़ा कम होता है हाँ, कंपेयर टू प्रेस्टीज सोफा, जितने वो लोग पैसा के हिसाब से होता है, राइट? बट इसमें एक और चीज़, इसमें माइनस पॉइंट जो स्कैम अभी चल रहा है, कि बिल्डर पैसा उठा लेते हैं। हाँ, अभी देखिए, आप बहुत से प्रोजेक्ट होल्ड पे होंगे, होल्ड का रीज़न एक ही होगा, उनका फंड नहीं है। पैसा ले तो रही है, प्री लॉन्च पे ले रहे हैं, ले रहे हैं, लोन मिल रहा उनके है पास फंड इनको। नहीं है, क्योंकि फंड उन्होंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, और लोकल बिल्डर है, उन लोग क्या, उन नाम तो है ही नहीं मार्केट में, नाम खराब होने की टेंशन नहीं है। जिसका नाम होगा वही डरेगा कि हाँ, चलो मैं कुछ भी किया तो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा सेल्स पे। उनका वो नहीं है, वो सस्ता में देते हैं, अलग-अलग स्कीम निकालते हैं, लोग जाते हैं खरीद लेते हैं। तो आपको क्या लगता है ये लोकल बिल्डर से नहीं खरीदना चाहिए? नहीं, अगर मेरी मानो तो आप नहीं, थोड़ा-सा बिल्डर के बारे में इंक्वायरी करो आप। पर बिल्डर कोई तो बनेगा ना, जैसे आपने भी आज स्टार्टअप किया, आज आप भी खुद बने हो, इसके बाद में मैं भी खुद बना हूँ, बहुत लोग खुद बन रहे हैं, धीरे-धीरे पहला प्रोजेक्ट करते हैं, दूसरा करते हैं। तो ऐसे लोकल बिल्डर्स भी होंगे जो खुद करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो वही है क्या ना पता कि खराब कर दें, एक अच्छा आदमी कर दें। गलती करता, 100 आदमी उसका हाँ, होता है। जैसे आपने मीम्स देखा होगा, पर क्या लगता पापा है की कोई परी। ज़्यादातर ऐसे लोग हैं? हैं, बहुत से लोग हैं। सिर्फ़ कस्टमर में चाहिए परसेंटेज में ट्रस्ट, बताओ? क्योंकि आप एज़ ए कस्टमर, आप लोकल बिल्डर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपके पास बजट कम है, राइट? बजट कम है, फिर आप लोकल बिल्डर के पास जा रहे हैं, क्योंकि बड़े बिल्डर आपको नहीं मिलेगा। तो आपने बजट कम है, तो आप जा रहे हैं, तो फिर आपका ड्रीम होम होगा, राइट? आपने बहुत मेहनत की होगी, फिर आपको लॉस हो तो वहाँ पे जो लोग ऑलरेडी ठीक है इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टर हैं वो लोग, उनके लिए ठीक है, 10 प्रॉपर्टी लॉस हुआ, थोड़ा-सा बेरेबल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रोजेक्ट उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कवर हो जाएगा। आपने पहला घर लिया, आपका पहला घर ही फ्रॉड में चला गया, हाँ, आप बताइए? तो आपकी कंपनी का नाम क्या है? पीएस रियल एस्टेट। या इंडिया। पीएस क्यों रखा? थोड़ा-सा एक मैंने एक चीज़ सुना है आज तक, कि कंपनी का जो नाम होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, राइट? मानता हूँ मैं, लेकिन कंपनी नाम इमोशन भी होना चाहिए, ताकि थोड़ा-सा आप, कहीं होता है ना एक मोटिवेशन, अपना डिसिप्लिन थोड़ा-सा लो हो वहाँ पे, तो इमोशन आना चाहिए वहाँ पे, ताकि मुझे इसको काम करना है। एक रीज़न होगा तो अब ठीक है, आज मन हुआ, समटाइम्स होते हैं कि नहीं हुआ, मन नहीं हुआ, चलो ठीक है, थोड़ा-सा उसमें कम एफर्ट डालते हैं, बट जहाँ इमोशन भी होता है, 2 क्या रीज़न्स है होते हैं। पीएस का मतलब क्या है? है एक बताओ मेरा आप नाम है, एक कस्टमर। मेरी फियोंसी की नाम है, हाँ, सही इंक्लूड है। पूरा नाम बताओ तभी तो मज़ा आएगा। ये प्रिंस है, पी से प्रिंस हो गया आपका, मान लीजिए। उसका 2 नाम निकलता है वहाँ से, जैसे जैसे आप ले लीजिए कि पी से प्रिंस, एस से सिंह, वो 2 नाम निकलता है। एक एस से तो मेरी फियोंसी का नाम है। अच्छा, तो क्या मिशन विज़न लेके आप आए हो मार्केट में बताओ? मुझे कि तो एक फ्रॉड चलता है चैनल पार्टनर की तरफ से। फ्रॉड चलता है। हाँ, चैनल पार्टनर की तरफ से मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया, तो आपके लिए 50,000 रुपए बड़ी बात नहीं होगी। 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया तो 50,000। आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, 25,000 बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपको अब प्रॉपर्टी लिए तो आपको चाहिए उसमें फ़ायदा, तो आपको प्रॉफ़िट इससे मिल जाएगा। तो चैनल पार्टनर लोग क्या करते हैं क्लोजिंग के लिए, सेल्स के लिए, "सर आई विल गिव यू कैशबैक ऑफ 50,000, 20,000, 30,000" बोल दिया, बोलने के तो बोल दिए, एज़ अ सेल्स पर्सन बोल दिए। वो फाउंडर को पता नहीं होता कि बोले हैं। स्कीम फाउंडर निकालता है कि हाँ, यू कैन गिव कैशबैक।
बट वो फाउंडर पता नहीं होता कि हाँ बोलेंगे यहाँ पे आप, लेकिन वो कस्टमर के माइंड में आ गया कि मेरे पास मुझे आएगा 30,000 40 से 50 जो भी सेल्स पर्सन ने प्रॉमिस किया है चैनल पार्टनर में, मुझे आएगा इतना कैशबैक। वो माइंडसेट बन गया। उस पहले कस्टमर का माइंडसेट नहीं था, माइंड वो था ही नहीं कि मुझे पैसा आएगा। बट आपको पता है कि ह्यूमन नेचर ये है कि जो अगर माइंड में आ गया वो चीज़ ना मिले, तो आप चाहे कितने भी अरबपति हों, आपको 10 से भी इम्पेक्ट करता है। राइट। पैसा सबको प्यारा होता है, तो वो कस्टमर लोग को मिलता नहीं है चैनल पार्टनर से। आप रेशियो देखिए तो 10 और 90 का है। 100 लोग में 10 लोगों को मिलता है, 90 लोगों को नहीं मिलता तो है। ये फ्रॉड है पूरा। फ्रॉड है, उसमें गलती फाउंडर्स का है। जैसे फाउंडर्स क्या है कि आप कोई भी चीज़, जैसे मैंने आपके पहले हम लोगों ने बात किया था कि फाउंडर्स अपना चीज़ कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा खराब हो, मेरी कंपनी डूबे, मेरी कंपनी नाम खराब हो। लेकिन जो कंपनी जो सीनियर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो ना वो लोग केयर नहीं करते, क्योंकि सीनियर्स फाउंडर सीनियर से पूछेगा, जितने सीनियर्स हैं कि मुझे रेवेन्यू चाहिए, मुझे टारगेट चाहिए, तो वो सब करने के चक्कर में गलत लोग कर बैठते हैं। लेकिन फाउंडर इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि उसकी कंपनी डूबेगी, ना कि सीनियर्स की आज यहाँ पे कल वहाँ चला गया, जॉब चेंज, राइट। बट फाउंडर्स तो नहीं जा सकते ना, कंपनी बड़ा किया, एम्पायर बड़ा किया इतना, तो थोड़ा सा उसको मॉनिटर करना चाहिए पर्सनल पे। उसमें जैसे एक कंपनी की बात बता रहा हूँ मैं, उस एक सेल्स पर्सन ने एक प्रोजेक्ट है वाइटफील्ड में, उसमें मेरे ही पहचान के हैं, झारखंड के कस्टमर है, उन्होंने प्रॉपर्टी लिया ठीक है। 3 BHK का। तो उस प्रॉपर्टी से रेवेन्यू बन रहा था उस कंपनी के चैनल पार्टनर को 1.8 lakhs, 1.8 lakhs, ठीक है। राइट। बट दैट सेल पर्सन प्रॉमिस, सर आई विल गिव यू कैशबैक 1.75 lakhs। आप ये बताइए, जिस चीज़ को आपका रेवेन्यू बन रहा हो, एट फॉर एग्जाम्पल लीजिए 2 लाख का, तो आप कैसे किसी को दे देंगे 2 लाख रुपए कैशबैक? आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते, कोई भी नहीं देगा। मैक्स टू मैक्स 50,000 देगा, क्योंकि अपना उसका रन करना है। राइट। बट वो बात है लास्ट ईयर मार्च की, अभी तक कस्टमर के 1 रुपये भी नहीं मिला। तो पहले गया वहाँ से, कस्टमर गया, कभी नहीं जाएगा उसके थ्रू, उस कंपनी के मार्केट गया। मैंने जो अभी तक देखे कस्टमर से बात किया, लोग का सेल्स कंपनी क्या करती है, कस्टमर को रिटेंशन नहीं देखती है, मुझे कस्टमर दोबारा चाहिए। आप अभी रेशियो देखो, आप 60-40 के ऐसे कस्टमर हैं, 40% प्रॉपर्टी एक बार लेते हैं, 10 साल नहीं लेते हैं। लेकिन 60% ऐसा होता है कि एवरी ईयर्स लेते हैं। 60% एवरी ईयर लेते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए, हाँ। राइट, क्योंकि वो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट इन्वेस्ट करते हैं ना, राइट, कि अभी लिया, मेरा 18 मंथ का लॉकिंग पीरियड है बैंक से या बिल्डर से, फिर उसका सेल आउट कर दिया, मेरा हो गया, मेरा प्रॉफिट लिया, निकल गया मैं, राइट। न्यू लॉन्च ऐसे ऐसे ज्यादा लोग करते हैं। ऐसे ज़्यादा लोग करते हैं, प्री लॉन्च पे लिया। तो बैंगलोर के अंदर ये सेकंड हैंड रीसेल प्रॉपर्टी ज्यादा है या फर्स्ट हैंड ज्यादा है? अभी आप देखो तो अब आपने दोनों सिक्सटी है, परसेंट बोला, 60% बहुत ज्यादा दोनों हो है अभी। जाता है। जैसे आपने कहीं से आए, जैसे आप है दिल्ली से, आपका जॉब लगा बेंगलोर में, आप यहाँ पे आए, बड़ी कंपनी जॉब लगा, अच्छा खासा सैलरी, आपका पैकेज सब कुछ सही है, बट आपको रहना है रेडी टू मूव इन, राइट। आपको चाहिए अपना फ्लैट चाहिए, तो आप रेडी टू मूव इन के लिए जाएंगे, हाँ। राइट। कुछ लोग होते हैं जिनके पास ठीक है, धैर्य रख लेते हैं कि चलो ठीक है, मैं वेट कर लूँगा 3 साल 4 साल। अब कोई भी प्रोजेक्ट रेडी होने में 4 साल से कम नहीं लगता। राइट। 3 साल बिल्डर, कुछ कुछ बिल्डर बोलते हैं 3 साल, लेकिन आप मोटा मोटी रखो 4 साल, छोटा बिल्डर हो फिर भी 4 साल तो रख लीजिए। राइट। राइट। तो कुछ लोग रेडी टू विन प्रॉपर्टी देखते हैं कि एंड यूजर है तो मुझे चाहिए अभी, तो रीसेल के लिए जाते हैं। अब रीसेल में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं। न्यू लॉन्च में बिल्डर के पास ऑप्शन रहते हैं, रीसेल में आप एक कस्टमर है और जो सेल कर रहा है वो एक आदमी है। राइट। आपको लेना है तो लो, नहीं जाओ, जो प्राइस है आप दो, निकलो, यही है। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड भी आता है पैसे का, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। और जैसे आप प्लॉट का देखो, आप प्लॉट का प्राइस कभी गिरता नहीं है, लेकिन प्योर इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म देखना है तो प्लॉट का होता है, नॉट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा हूँ, गेटेड कम्युनिटी। इंडिविजुअल में क्या है कि रोड किनारे हैं, राइट, कोई भी आता है कब्जा करता है, बोलता है मेरा है। कोई भी ऐसे आप जानते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं, बोलते हैं मेरा प्रॉपर्टी है, ऐसे लोग बोर्ड लगा चले जाते हैं। गेटेड कम्युनिटी में क्या होता है, टोटल प्रॉपर्टी बिल्डर के नाम पर रजिस्टर होता है, अदरवाइज लैंड ओनर का शेयर होता है उसमें। जैसे बिल्डर आया, बोला जैसे आपका है 25 एकड़, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, बोला मुझे, अब मैं आपको इतना शेयर देता हूँ इसमें, इतने प्लॉट्स, पर प्लॉट्स का कॉस्ट ये रहेगा मिनिमम, तो आप मुझे दे दीजिए, मैं सेल आउट कर दूंगा, इसको बना के सेल कर देंगे हम लोग, ठीक है। उससे दो ही ऑनर हुए, एक बिल्डर हुआ, एक लैंड ओनर से हुआ, ठीक। लेकिन इसमें क्या, इंडिविजुअल लोग देखते नहीं, खाता ट्रांसफर कि किस किस पहले कौन कौन से लोग उसमें थे, किस किस के नाम पे प्रॉपर्टी रह चुका है, उतना लोग इंक्वायरी नहीं करते। राइट। तो आप बोल रहे हो गेटेड कम्युनिटी में अगर प्लॉट ले तो सेफ है। ठीक है, मैं बच गया। प्योर इन्वेस्टमेंट है आपका, लॉन्ग टर्म है, तो आप लाइक छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़मीन कभी पुरानी नहीं होती। भाई कभी नहीं होती आप। अपार्टमेंट 10 साल बाद उसके प्राइस गिरते हैं,
आप ये बात मानिए, अपार्ट फ्रॉम बिग बिल्डर्स प्रेस्टीज होगा, विला ले सकते हैं। विला ले सकते हैं आप। हाँ, लेकिन आजकल विला में भी क्या चल रहा है, यूडीएस चल रहा है, क्या यूडीएस क्या होता है? अनडिवाइडेड शेयर। आप पूरे, ये तो फ्लैट में भी होता है अनडिवाइडेड शेयर, हाँ है, 55% ही देते हैं लेकिन शायद, नहीं नहीं, 50-60% ही देते हैं फ्लैटों में। मैक्सिमम जो आप देखो अभी जो फ्लैट का भी चल रहा है, अपार्टमेंट का, वो चल रहा है 30, 35, 40 यूडीएस मिल रहा है आपको, उतना ओनरशिप मिल रहा है आपको। विला में अभी कुछ कुछ बिल्डर यूडीएस दे रहे हैं, विला में नहीं देना चाहिए एटलीस्ट, हाँ, क्योंकि विला आप प्लॉट का अलग से पे कर रहे हो, आप बिल्डिंग कॉस्ट अलग से पे कर रहे हो आप, क्योंकि आप विदाउट प्लॉट रजिस्ट्रेशन आपका विला नहीं बन नहीं सकता। होगा, हाँ। आप खरीदने जाते होंगे विला के लिए, तो क्या बोलते हैं सबसे पहले, सर आपका पहले प्लॉट का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका विला बनेगा, ऐसा होता है। तो वो लोग यूडीएस देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। कुछ कुछ बिल्डर हैं अभी, मैं अभी 2 बिल्डर बता देता हूँ आपको। अर्बन राइज, सोपनिका का लाइफ नगर विला, अत्तीविल में कनकपुर रोड पे है। उसमें 100% प्लॉट आपका नाम पर रजिस्टर होगा, 100%, अच्छा, 100% दे रहे हैं। तभी आपका विला बनेगा। इसमें कोई यूडीएस नहीं है, कुछ नहीं है, आपके हिसाब से जो करना है करो, क्योंकि आपका नाम पर ऑनरशिप रहता है। राइट। प्रॉपर्टी कॉस्ट 2 CR का है, 3 CR का है, फिर भी आप ऑनर ना हो पूरे प्रॉपर्टी का। विला में आप विला लेना प्राइवेसी के लिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए, सेपरेट रहें लोगों से, उसके लिए ले रहे हैं, राइट। फिर भी आपको यूडीएस दिया जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। ये देखना पड़ेगा, ये तो सही बात बोली आपने। अच्छा, आप तो रियल एस्टेट बिजनेस से, आप तो इससे थे नहीं, फिर आपके कौन है मेंटर, कौन है आपके, आपको किसने संभाला, आपको किसने एक्चुअली बताया? सडन मैं जब ड्रॉप आउट किया कॉलेज, मैं कंपनी ज्वाइन किया, फ्लिपकार्ट बाय नाउ पे लेटर से इंटरव्यू देने गया, हो गया। तो मुझे उन्होंने 15 दिन का ट्रेनिंग दिया, ठीक है, कॉल सेंटर था, बोले था वो कॉल सेंटर था, ट्रेनिंग चलता रहा। फिर 25 अप्रैल 2023 मैं इंटरव्यू के लिए गया स्क्वायर। वहाँ एक एवीपी थे, श्रीकांत, मिस्टर श्रीकांत हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया। आप जानते हो कि इस सब चीज़ों में थोड़ा सा डिग्री भी देखते हैं लोग, डिग्री होगा तभी तो आदमी बात कर पाएगा। और उस टाइम मेरा इंग्लिश थोड़ा सा, हम एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम यूपी, तो इंग्लिश वहाँ पर उतना ज़्यादा वो लोग सीखते नहीं है, राइट, हाँ। ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं इंग्लिश। स्कूल भी जाओगे तो आप, वो लोग हिंदी में बात करेंगे, राइट। सबको हिंदी में बात हाँ, करता है, सही है, बिल्कुल। बोलेंगे इंग्लिश, सर इंग्लिश टीचर हैं, इंग्लिश स्कूल है, सब कुछ है। लेकिन आप जब मैक्सिमम लोग क्या बात करते हैं, हिंदी में ही सब हिंदी बोलते हैं, में इंग्लिश सीखता कौन है। मेहनत करेगा उतना। तो जब गया तो उन्होंने मेरे से हिंदी में इंटरव्यू लिया, पहला इंटरव्यू था जो हिंदी में हुआ। हाँ। वो हैं लोकल यहाँ के, कनाडा वाले हैं, कर्नाटक के हैं, बट उन्होंने हिंदी में बात किया, हिंदी में इंटरव्यू, एवीपी थे वो। ही आस्क्ड मी ओनली वन क्वेश्चन, व्हाट यू लाइक द मोस्ट, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा था इसको इंग्लिश में दूंगा जवाब, राइट, बट इंग्लिश में हो नहीं पाया पूरा लाइन ना, कि क्या जवाब दूँ, तो मैंने हिंदी में दिया। ये उनका 9 या टीम बना था उस कंपनी में। तो उसके बाद से मतलब शॉर्टेस्ट इंटरव्यू जो बोलते हैं ना, मेरा ये था कि क्या पसंद करते हो, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क। तो आपने क्या जवाब दिया? क्योंकि जिसकी जहाँ जरूरत है वो यूज़ करूँगा। जैसे मुझे अभी मेरा, अभी क्या बोलते हैं कि हार्ड वर्क मतलब हाथ पैर, स्मार्ट वर्क का मतलब माइंड, यही 2 चीज़ होती है ना। अगर मुझे हाथ की ज़रूरत है, पैर की ज़रूरत है, पैर हाथ ज़रूर करूँगा, यूज़ करूँगा। और मुझे दिमाग की ज़रूरत है, दिमाग करूँगा। मुझे दोनों की ज़रूरत, दोनों करूँगा मैं। अभी मुझे पढ़ाई करना है, राइट। कुछ कोई टेक्निकल काम करना है, कुछ भी करना है, तो मुझे माइंड चाहिए, हाथ पे भी चाहिए, दोनों चाहिए, यूज़ करूँगा। तो उन्होंने तुरंत बोला यू आर सिलेक्टेड ऑन स्पॉट। उसी दिन मुझे ऑफर लेटर आ गया, विद इन हाफ एन आवर सिलेक्ट हो गया। फिर उन्होंने इंटरव्यूज कराया, मेरे जो लीडर थे, एक्चुअली वो सीनियर थे, तो उनके उनके अंडर में एक लीडर थे, उज्जवल, मिस्टर उज्जवल। उन्होंने एज ए फ्रेशर, मतलब मैं था, मुझे कुछ पता नहीं था रियल एस्टेट का, क्योंकि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक प्रोजेक्ट है प्रेस्टीज पार्क स्क्वायर, बनागट्टा रोड पे, जहाँ मैं रहता था। बिफोर रियल एस्टेट मैं जब जाता था वहाँ पे, तो सोचता था कि प्रॉपर्टी इसमें 20 लाख का होगा, अपार्टमेंट 20 लाख का होगा। अब 20 लाख में मैं सोचता था 20 लाख का अपार्टमेंट होगा, ये मेरा गेस था। जब मैं ज्वाइन किया वहाँ पे, एक सबसे छोटा जो प्रोजेक्ट था, उसमें एक मुझे पता चला कि 2 BHK स्टार्टिंग फ्रॉम 1 CR, पहले दिन 2 BHK। मैं वहाँ पे 3 BHK 4 BHK गेस कर रहा था 20 lakhs का, वो भी ज़्यादा था मेरे लिए क्योंकि 20 lakhs उस एज में मैं सोचता था 20 lakhs कौन खरीदता होगा। हमारे यहाँ तो 5 लाख 10 लाख हो हमारे यूपी में, तो गांव के लोग बोलते हैं बहुत बड़ा आदमी है, घर बना दिया उतना लगा के पैसा, ऐसे भौकाल है हमारे यहाँ, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता। तो उन्होंने सिखाया कि एक चीज़, आई वॉज ऑन जीरो फॉर 2.5 मंथ, जीरो सेल। हम्म। सेल्स का एक रूल है चैनल पार्टनर में, 3 मंथ में आपका सेल नहीं हुआ तो निकाल देंगे, राइट। सब जगह यही है यही कि है हाँ। सेल्स में, यही है कि आप 3 मंथ तक वो लोग देते हैं कि ठीक है आप सीखो, थोड़ा सा टाइम लीजिए, सीखो, फिर भी नहीं सीख पा रहे हो तो हटा देंगे। फिर मेरा एक सेल हो गया। फिर इसके बाद से उन्होंने सिखाया, पर्सनली सिखाया। ऐसा होता है ना कि लोग, मैं मैनेजर हूँ, क्यों मैं करूँ,
तो रियल एस्टेट सीखने जो मैं सीखा हूँ आज तक 0 टू एंड, मतलब बिकॉज ऑफ उज्जवल सर। अभी भी उनके कनेक्टेड हूँ। वो भी जॉब छोड़ दिए, नो ब्रोकर गए, सोफा गए, मैं भी जॉब छोड़ा। लेकिन अभी में हम लोग पर्सनली लाइक ब्रदर, हम लोग अभी भी कनेक्टेड हैं उनसे, डेली बात होता है। जैसे आपकी नौकरी लगी थी ना, वैसे मेरा भी पहले जब नया नया बेंगलोर आया था, मेरी भी जॉब ऐसे लगी थी। उसने मेरे को यही सवाल पूछा था, ये सवाल नहीं पूछा था, सवाल कुछ उसने पूछा था कि सेल्स क्यों करनी है। मैं भी सेल्स में आया था, तो मैंने बोला था कि मेरे को इंसेंटिव चाहिए, मेरे को किसी ने सिखा के भेजा था। अब हर एक बोला एचआर कि बोलते हैं ना कि बोला यही बोलना। नौकरी नौकरी चाहिए ना अभिषेक सेल्स में। तो बोला कि सर मैं इंसेंटिव के लिए काम करना चाहता हूँ। तो मेरे को पैसे के लिए। मेरे सीनियर ने मेरे को बोला कि मैं पहला इंटरव्यू देने जा रहा था, पहला इंटरव्यू क्रैक कर गया। तो उसने पूछा ये सवाल, मैंने यही जवाब दिया और बाहर आ गया। बोला कि ठीक है सर, आपका फ़ोन आ गया, और सर ने कहा यार ये क्या हो गया। तो बॉस बोलते हैं कि यार अभिषेक यही है यहाँ पे, ऐसे लोग, आप ऐसे इंटरव्यू देने सेलेक्टेड जाते हैं हो। ना, तो लोग क्या बोलते हैं कि बोलना मुझे पैसा कमाना है, हम्म। मुझे पैसा चाहिए। सेल्स में ये होता है यही। कि यही बोलना मैनेजर तुरंत सिलेक्ट कर देंगे हाँ, कि अब पैसा चाहिए, इंसेंटिव, क्योंकि सैलरी हर जगह मिलता है, इंसेंटिव सेल से मिलता है तो सेलेक्ट अच्छा कर खासा। लेते हैं वो, पर हाँ, आजकल ऐसे लोगों को करके पता चल गया आज कि के लोग पता चल गए कि आपके देख लो, अब कि एचआर तो बेवकूफ़ पहले बना। सबसे पहले हाँ जी। एचआर बोलते हैं कि आप यही बोलना पैसा कमाना राइट। है। तो अभी अभी कौन से शहरों में, आप सिर्फ बैंगलोर में हो? ये बेंगलोर में है, लेकिन थोड़ा भी मतलब हम लोग ट्राई कर रहे हैं थोड़ा एक्सपेंड करने के लिए। राइट। एक दो आदमी से बात चल रहा तो है। क्या खास बात है, मतलब आपसे क्यों कोई खरीदेगा? क्योंकि 0 टू एंड हम्म। मैं मॉनिटर करूंगा, कंपनी चाहे 1000 करोड़ की बन जाए, चाहे 2000 करोड़ बन जाए, 0 टू एंड सेल का जो लास्ट होता है वो मॉनिटर मेरे तरफ थ्रू ही होगा, कि जो फाउंडर नहीं करते हैं। फाउंडर कोई नहीं करता है कि पर्सनल लेवल पे आके थोड़ा सा मॉनिटर करे। आदमी रख देते हैं, ठीक है सीनियर्स देख रहे हैं, सीनियर्स को सीनियर्स मतलब होता है बस टारगेट। मुझे इतना ने इतना टारगेट मिला 2 CR का, मुझे 2 CR करना है। अब चाहे वो उसके लिए किसी को गलत करूँ या सही करूँ, मुझे करना है। उससे नाम फाउंडर खराब होता है, कंपनी खराब होता है, एम्प्लॉय कोई भी खराब नहीं होता है। एम्प्लॉय क्या, आज यहाँ गया वहाँ गया, इस आम बात है, आप जानते हैं सेल्स में क्या होता है। तो एक बात बताओ, अगर किसी के पास कम पैसे हैं हम्म। तो कैसे इन्वेस्ट करेगा रियल एस्टेट में? ये कुछ कुछ बिल्डर क्या है ऑफर करते हैं ना, मैं भी देखा हूँ ऐसे सोपरनिका का हर एक जो प्रोजेक्ट होती है। सोपरनिका बहुत फास्ट ग्रोइंग बिल्डर है, अभी तक कोई फ्रॉड नहीं हुआ उनके साथ, मैं देखा हूँ। तो वो लोग क्या ऑफर करते हैं, नो प्रीमियम ऑफर। वहाँ पे दो ऑप्शन होती हैं, हर एक बिल्डर देता है, जो EMI हॉलीडे से, ठीक है अभी आप 10% पेमेंट करो, आफ्टर पोजेशन आप पेमेंट करना, और 10% करिए जो भी आपका EMI आफ्टर पोजेशन। तो EMI हॉलीडे में आपका नुकसान होता है, क्योंकि जो आपका बीच का जो गैप होता है CLP के हिसाब से, जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, हम्म। उस पर भी इंटरेस्ट लगता है आपको आफ्टर राइट। हाँ पोजेशन। हाँ हाँ। तो उसे नहीं जाना चाहिए। लोग बोलते हैं मेरा बर्डन कम है, बाद में तो आपको ही पे करना है। पूरा ही पे करना पड़ता है। ठीक, तो और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ज़्यादा बेटर रहती है या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं है रेडी टू मूव में। इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं नहीं? नहीं, क्योंकि आप रेडी टू मूव का प्रॉपर्टी का प्राइस हमेशा ज़्यादा रहेगा वो कंपेयर टू। उनको खरीदनी चाहिए जो घर देख कर खरीदने की हाँ, जो सोच रहे ले हैं, तुरंत ले रहे हैं, जो किराए पे नहीं तुरंत रहना चाहते हैं, खुद हाँ का घर तुरंत रहना खरीदना है। चाहते हैं, उनको रेडी टू मूव इट्स हाँ, गुड। क्योंकि उनको क्या होता है ना, दो बर्डन रहता है। और न्यू प्रॉपर्टी लेते हैं कि EMI पे करना पड़ेगा, अपने प्रॉपर्टी का जो भी इंटरेस्ट पार्ट है, जो भी सेकेंड में उनको रेंट भी पे करना पड़ेगा। तो कोई भी कितना भी हो, दो बर्डन उनके ऊपर आ जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल आप 1 CR का प्रॉपर्टी ले रहे हो, मिनिमम 80,000 90,000 तो आपका आना ही, EMI तो आना ही आना है, उससे कम तो नहीं आने वाला। राइट। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पॉडकास्ट का, कि अगर कोई पहली बार घर खरीद रहा है, प्लॉट खरीद रहा है, तो उनको कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए? पहले तो जो है ना कि अभी बिल्डर जो ऑफर कर रहे हैं कि सर आप मुझे 20% दो, हम्म। फिर सेल्स एग्रीमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं। पैसे देने की जरूरत नहीं है। 10%, मैक्स 10%। अभी बहुत से बिल्डर बोलते हैं कि मुझे चाहिए 20%, 30% चाहिए तो मैं सेल्स एग्रीमेंट कराऊंगा। नहीं होता है। 10% पे आपका लोन डिस्कशन होता है, लोन के लिए जा सकते हैं आप, तब सेल्स एग्रीमेंट आपका हो सकता है 10% होता है। ये ऐसे लोग कुछ करते नहीं, लेकिन से बिल्डर्स की बोलता हूँ मुझे 30% चाहिए, तो पहले वो ध्यान देखना, इतना पता होना चाहिए कि 10% ज़्यादा मैं नहीं देने वाला। अच्छा, 10% से ज़्यादा नहीं देना नहीं चाहिए? देना चाहिए, वो तो आप लोन जा रहे हैं, 10% ज़्यादा नहीं देना चलो चाहिए। ये तो एक होगी, और एक कोई? हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल की जो बिल्डर्स जो होते हैं ना, तो आप हमेशा चैनल चैनल पार्टनर प्रीफर करो, बिल्डर क्योंकि के पास नहीं आए। बिल्डर पास जाओ, जो लगता है पेस्ट्री शॉप के पास जाना, पेस्ट्री शॉप के पास उतना चैनल पार्टनर पे काम नहीं करता। वो तो ऑलरेडी वो लोग कस्टमर खुद आके ले जाते हैं। जो कुछ कुछ बिल्डर जो बजट फ्रेंडली चाहिए होता है, तो माइनस नए जैसे आपने न्यू न्यू कस्टमर हो, आप पहली बार जा रहे हो घर खरीदने, आपको क्या पता रियल एस्टेट में क्या है, राइट। और 2 दिन रहो आप चैनल पार्टनर किसी भी सेल्स पर्सन के साथ, आपको पूरा 0 टू एंड बता देगा वाली, क्या माइनस है, क्या प्लस है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो चैनल पार्टनर इज द बेस्ट। हाँ, क्योंकि बिल्डर ठीक अपना है। कोई वो नहीं करता ना कि मैं खराब हूँ, चाहे मैं गलत बेच रहा हूँ। चैनल पार्टनर क्या हो, हर बिल्डर टाइप होते हैं, तो उनको तो कोई एक सेल चाहिए। हाँ। तो बता ही देंगे कि इनमें क्या, कोई ना उनका मामा है ना कोई फूफा है, सब अलग अलग है।
सेम वैसे है कि ऐसे मैं कितने बता परसेंट कमीशन मिलता है सी चैनल पार्टनर को, ये भी बता दो। ये है 2% है, मिनिमम 2%। 2% स्टार्ट होता है हाँ, आउट ऑफ द बेस 2 करोड़ प्राइस। की प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए बना लेते हैं। नहीं 4 लाख बन जाएगा, 4 लाख सॉरी। 4 लाख बन जाएगा। हाँ। उसमें तो ज़्यादा काम नहीं होता, बस ये होता है कि चैनल पार्ट मतलब प्राइस तो अब सेम ही पड़ता है, राइट। एक बिल्डर कुछ नेगोशिएट नहीं करते डायरेक्ट जाता है, लेकिन चैनल सेल्स का अगर चैनल पार्टनर का अच्छा व्यवहार है बिल्डर के साथ, तो आप प्राइस भी बहुत अच्छा करा सकते हैं। तो प्राइस अच्छा दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो लोग फिर अपने पर्सनल बात करते हैं, नेगोशिएट कराते हैं, जो बेस्ट प्राइस होता है, लास्ट होता है ना, कि हर एक बिल्डर के हर एक चीज़ का प्रोडक्ट का एक लास्ट प्राइस फिक्स होता है हर जगह, इससे नीचे नहीं सकता ना, इससे ऊपर बेच लो, आप इतना बेचना है, बट चैनल पार्टनर करा देते हैं लास्ट, एब्सोल्युटली। कि मेरे पर्सनल कस्टमर हैं, ऐसे जब बोल के लोग करा देते हैं। चलो बहुत बढ़िया सर, विश यू ऑल द बेस्ट। और ओके, जब हमारा चैनल बड़ा हो जाएगा और आप भी बड़े हो जाएंगे, तो एक पॉडकास्ट और करना हमारे साथ में, एंड बताएंगे कितने करोड़ की कंपनी हो गई और कितने लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं। अभी तो इन्वेस्टर। विश यू ऑल द बेस्ट। चलो, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। फॉर कमिंग इन दिस शो।